नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने ब्लड ग्रुप की बात की थी कि मानव में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का बी है, तो बच्चे का कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को चाहिए, प्लेलिस्ट में है और देखिए। आज हम बात करेंगे आरएच फैक्टर पर। देखिए आरएच फैक्टर होता क्या है पहले आप जानें। अगर मैं आरएच फैक्टर की बात करूं, आरएच फैक्टर, तो इसकी जो खोज है आरएच फैक्टर की, ये जो खोज है ये 1940 में हुई थी और इसकी जो खोज है ये हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। और अफ्रीका महाद्वीप में इसको खोजा गया था रीसस नाम के बंदर पर, रीसस नाम के मंकी पर रिसर्च हुई थी, रीसस नाम के बंदर पर रिसर्च हुई थी, जिससे पता चला था कि आरएच फैक्टर होता था। और इसको जो खोजने का श्रेय है ये जाता है लैंड स्टीनर एवं बीनर को। लैंड स्टीनर एवं बीनर ने इसको खोजा था। तो लैंड स्टीनर एवं बीनर नाम के वैज्ञानिक ने इस आरएच फैक्टर की खोज की थी। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि दुनिया के जो 93% लोग हैं, उनमें आपका आरएच फैक्टर पाया जाता है। दुनिया के 93% लोग हैं जिनमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। और दुनिया के जो 7% लोग हैं इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो जिनमें आरएच फैक्टर पाया जाता है वो होते हैं आरएच पॉजिटिव, मतलब इसको कहा जाता है आरएच सहित। और जिनमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें कहा जाता है आरएच रहित। जिनमें नहीं पाया जाता है उनमें कहा जाता है आरएच रहित। अब इनका फर्क क्या पड़ता है? तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्त देते समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। रक्त देते समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है। अगर RH प्लस वाला व्यक्ति बीमार है तो आप उस व्यक्ति को RH प्लस वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे। RH प्लस वाला बीमार है तो प्लस वाला चढ़ाओ, माइनस वाला बीमार है तो माइनस वाला चढ़ाओ। मान लो कि RH प्लस वाला व्यक्ति बीमार है और आपने RH प्लस वाला बीमार है और आपने गलती से RH माइनस वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। RH माइनस वाला ब्लड ग्रुप इस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दिया, चूंकि बीमार कौन है? RH प्लस वाला। तो आपने गलती से यदि RH माइनस वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो पहली बार कम मात्रा में होने के कारण इस व्यक्ति को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 यूनिट दिया जाता है, ठीक है, और 1 यूनिट में 450 ml ब्लड डोनेट किया जाता है 3 महीने पर। फिर आप 3 महीने तक आप रक्त अध्ययन नहीं कर सकते, रक्त नहीं दे सकते हैं। तो 1 यूनिट कोई भी व्यक्ति देगा आपको ब्लड तो 1 यूनिट देगा, और 1 यूनिट में 450 ml दिया जाता है। हर व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, तो आप इसको देंगे तो 1 यूनिट आएगा, मतलब 450 ml आएगा। तो 450 ml आएगा तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि ये व्यक्ति RH प्लस वाला दोबारा बीमार हुआ, RH प्लस वाला दोबारा यदि व्यक्ति बीमार होता है और फिर से आपने RH माइनस वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाया इस व्यक्ति के, तो दूसरी बार यदि इसी प्रकार का रक्त अध्ययन किया गया तो RH प्लस वाले की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, RH प्लस वाले की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस RH फैक्टर के कारण एक बीमारी ने जन्म लिया, ठीक है, और उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस। एरिथ्रोब्लास्टोफिटेसिस इस बीमारी ने जन्म लिया। ये एक बीमारी भयानक स्थिति ले चुकी थी शुरुआती समय में। वर्तमान में इसका इलाज खोजा जा चुका है। तो इसमें होता क्या था? इसमें ये होता था कि यदि माता है, मान लो एग्जांपल देता हूँ कि ये माता का गर्भ है, ये माता का गर्भ है और माता के गर्भ में जो शिशु है, तो माता के गर्भ में जो शिशु है तो ये सुरक्षा पा रहा है। देखो प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा के कारण जो बच्चे को सारी सुविधाएं हैं, जैसे अब बच्चा गर्भ में है तो प्लेसेंटा के जरिए आपका बच्चा जो है न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है। अब माता का गर्भ है तो माता का गर्भ, मान लीजिए कि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH माइनस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, माता का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? RH माइनस।
और उनके जो पिता का ब्लड ग्रुप है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है तो वो जो है ये माता है और ये कौन सा है, पिता। तो पिता का ब्लड ग्रुप जो है RH पॉजिटिव है, ठीक है, माता का माइनस है और पिता का प्लस है। तो जब इन दोनों की संतान होगी तो इनकी पहली संतान हो जाएगी और पहली जो संतान होगी वो सामान्य होगी। पहली जो संतान पैदा होगी इनकी सामान्य होगी, लेकिन दूसरी बार जब बच्चा पैदा होगा, पहली बार संतान सामान्य होती है, लेकिन दूसरी बार ये प्लस माइनस मिलने के कारण ब्लड आपका खराब हो जाता है, तो दूसरी बार इनकी संतान ही पैदा नहीं होगी। दूसरी बार इनकी संतान ही पैदा नहीं होगी, या पैदा भी होगी तो उनकी कोख में ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोफिटिसिस। यही बीमारी याद रखिए दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि इस बीमारी में क्या होता है, तो इस बीमारी में माता का RH माइनस होता है, हमेशा होना चाहिए, और पिता का क्या होना चाहिए, RH प्लस होना चाहिए, तभी ये स्थिति पैदा होती है। अब तो इस बीमारी का वर्तमान में इलाज खोजा जा चुका है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होता है, एक इंजेक्शन आपका जब बच्चा पैदा होता है तो इंजेक्शन लगा दिया जाता है और ब्लड ग्रुप ठीक ठाक बन जाता है फिर। तो इस बीमारी का इलाज खोजा जा चुका है, लेकिन जब शुरुआती समय में था तो एक भयावह स्थिति लिए हुआ था ये, ठीक है। अब देखें, अब लगभग रक्त हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, फिर भी इसमें कुछ अन्य बातें रह जाती हैं। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका ये है ब्लड से संबंधित, ये जो है, ये जो बात बता रहा हूँ ये अन्य बातें हैं जो रक्त से ही जुड़ी हुई हैं। तो अन्य बातों में पहली बात ये है कि यदि ब्लड से RBC को माइनस कर दिया जाए, यदि आप रक्त से RBC को माइनस कर देते हैं, रक्त से RBC को माइनस कर देते हैं, तो जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। रक्त से RBC को माइनस कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग प्लाज्मा होता है। मतलब इसका ये है कि प्लाज्मा में RBC नहीं होती है। WBC प्लेटलेट्स होगी लेकिन RBC नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो प्लाज्मा का रंग है वो कैसा होता है भाई, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। और ये जो हल्का पीला होता है ये आपका दो चीज़ों के कारण होता है, एक होता है बिलरुबिन, एक होता है बिलरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। एक होता है बिलरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। अब जो बिलरुबिन है, ये बिलीवर्डिन क्या है, तो देखो इनका जो निर्माण है उनको बनाने वाला है लीवर, यकृत इनको बनाती है। ये है कौन, तो लीवर इनको बनाता है। ये जो ब्लड सेल होती है RBC WBC, तो इनके जो हैं ये मृत अवशेष होते हैं, बिलरुबिन और बिलीवर्डिन। और क्या होता है, बिलरुबिन बिलीवर्डिन की मृत अवशेष है, मतलब जो लीवर है मृत RBC या रक्त सेल्स को बिलरुबिन बिलीवर्डिन में बदल देती है। और इनका रंग पीलिया होता है, इनका जो रंग है बिलरुबिन का पीला होता है, इस वजह से इसका रंग कैसा होता है, पीला। तो कई बार आपको इसके पीले रंग के कारण कई बार आपको पीलिया फैल जाता है, तो पीला रंग होता है। इस वजह से कई बार पूछा जाता है कि एग्जाम में कि पीलिया किसकी बीमारी होती है, तो पीलिया लीवर यकृत की बीमारी होती है। और इसी बिलरुबिन के कारण जो प्लाज्मा का रंग है वो कैसा होता है, पीला, ठीक है। अब एक और अन्य बात है, दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दी जाए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि प्लाज्मा से यदि मैं फाइब्रिनोजेन, मैंने आपको पढ़ाया है क्या है ये फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन यदि आप बाहर निकाल देंगे तो जो बचा हुआ भाग है ये कहलाता है सीरम। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सीरम क्या है, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इक्वल टू क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। जो तीसरी और अंतिम बात है कि जब आप रक्त देते हैं तो एक बार में 1 यूनिट ही ब्लड दिया जाता है और 1 यूनिट में 450 ml ब्लड जाता है। 1 यूनिट में कितना ml ब्लड जाता है, 450 ml ब्लड जाता है। तो दोस्तों ये रक्त की बातें थी। आशा है कि जो हमने रक्त आपको पढ़ाया है इसमें लगभग चीज़ें मैंने कवर की है। इसमें एग्जाम के आए हुए सारे प्रश्न कवर किए गए हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स, इसके अलावा हमने रक्त समूह पढ़ा है, RS फैक्टर पढ़ा है। तो ये सारी बातें जो हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
आप इनको देखें और कवर करने का प्रयास करें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।